मामा शकुनी महाभारत के सबसे चतुर किरदार में से एक। आपने सुना ही होगा कि मामा शकुनी कौरवों के शुभचिंतक थे, लेकिन नहीं दोस्तों, शकुनी पहले दिन से ही कौरवों का सर्वनाश चाहते थे। लेकिन क्यों? आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि कौन थे शकुनी और क्या था उनके जीवन का असली लक्ष्य। हाँ तो दोस्तों, महाभारत में यूं तो बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स हैं, लेकिन शकुनी सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस कैरेक्टर है। असल में शकुनी गांधारी के यानी कि दुर्योधन की मां गांधारी के छोटे भाई थे, जो गांधार से थे, जिस जगह को आज हम नॉर्थ अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं। शकुनी के पिता का नाम था राजा सुबाल और माता का नाम था सुधर्मा। और राजा सुबाल के 100 बेटे थे और एक बेटी थी गांधारी। और शकुनी जो थे वो उनके 100वें बेटे थे, इसलिए उन्हें सौबाला भी कहा जाता है। अब गांधारी जो थी वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर। और इस बात का पता जब आसपास के राज्यों में लगा तो यही बात पहुंची हस्तिनापुर तक, पितामह भीष्म तक। तो पितामह भीष्म ने गांधार देश पर चढ़ाई कर दी और जाकर राजा सुबाल से कहा कि वो अपने बेटे धृतराष्ट्र का विवाह उनकी बेटी गांधारी से करना चाहते हैं। पर जब राजा सुबाल और शकुनी को यह पता लगा कि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते, वो अंधे हैं, तो उन्होंने इस विवाह से साफ मना कर दिया। लेकिन बाद में काफी बातचीत से और पितामह भीष्म के समझाने से वो जैसे तैसे मान गए और उन्होंने गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया। लेकिन दोस्तों, गांधारी की कुंडली में एक दोष था। दोष ये था कि गांधारी सिर्फ अपने दूसरे पति के साथ रह सकती है। उसकी जिससे भी पहली शादी होगी उसकी कुछ दिनों में मृत्यु हो जाएगी। अब इसीलिए जो गांधार के राजा थे सुबाल, उन्होंने क्या किया कि गांधारी का एक बकरे से विवाह करवा दिया, जिसकी कुछ दिनों बाद मृत्यु भी हो गई। लेकिन यह बात धृतराष्ट्र को पहले पता नहीं थी, और जब यह बात उसे बाद में पता लगी तो गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि यार, ये तो सुबाल राजा ने हमारे साथ धोखा किया है। और इसी धोखे का बदला लेने के लिए उन्होंने राजा सुबाल और उनके सभी पुत्रों को हस्तिनापुर में कारावास में बंद कर दिया। और धृतराष्ट्र ने यह आज्ञा भी दी कि उन लोगों को पूरे दिन में सिर्फ एक व्यक्ति का भोजन मिलेगा। अब राजा सुबाल और उनके 100 पुत्र, इतने लोगों का एक व्यक्ति के भोजन में क्या होगा? यह तो साफ साफ पूरे परिवार को मारने की साजिश थी। लेकिन राजा सुबाल ने अपने सभी बेटों से कहा कि वो सारा भोजन, जितना भी एक व्यक्ति का भोजन है, वो आपस में बांटेंगे नहीं, वो पूरा भोजन वो देंगे शकुनी को, क्योंकि शकुनी उनमें से सबसे चतुर थे और राजा सुबाल को उन पे भरोसा था। अब जब भी भोजन आता तो वो भोजन सिर्फ शकुनी को दिया जाता ताकि वो जिंदा रह सके। अब राजा सुबाल ने शकुनी से वचन लिया कि वो सब कौरवों का सर्वनाश करेंगे, पूरे हस्तिनापुर का सर्वनाश कर देंगे। और शकुनी ने उन्हें वचन दिया। अब धीरे धीरे भूख के मारे सभी बेटों की मृत्यु होने लगी, सिर्फ शकुनी बचे। जब राजा सुबाल का भी अंतिम समय निकट आया तो उन्होंने शकुनी को कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम मेरी रीढ़ की हड्डी से पासे बना लेना। उन पासों को जब तुम फेंकोगे तो जो भी संख्या तुम चाहोगे वही आएगी। तो शकुनी ने ऐसा ही किया। अब जब सबकी मृत्यु होने के बाद सिर्फ शकुनी बचे तो दुर्योधन ने यह देखकर अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा कि वो उन्हें माफ कर दे, और धृतराष्ट्र ने भी ऐसा ही किया। शकुनी को माफ करके कारावास से बाहर निकाला गया और फिर कहा कि तुम चाहो तो अब अपने राज्य गांधार वापस चले जाओ, या चाहो तो यहीं पर रहकर गांधार को संभाल सकते हो। अब शकुनी को तो बदला लेना था, तो उसने वहीं रुकना डिसाइड किया। अब हस्तिनापुर में रहते हुए शकुनी धीरे धीरे सभी कौरवों के और खासकर दुर्योधन के काफी खास हो गए। वो लोग हर काम शकुनी से पूछ कर करते और उनकी सलाह लेते। अब इसी चीज का फायदा उठाकर शकुनी ने कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़का दिया और उनके अंदर पांडवों के खिलाफ नफरत पैदा कर दी, जिस नफरत ने आगे चलकर महाभारत का रूप लिया। तो दोस्तों, ये थी मामा शकुनी की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता हूं आपसे एक नई कथा के साथ। जय श्री राम।